है जीतन राम मांझी। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान की कमी कोई पूरी कर सकता है तो पशुपति पारस ही पूरी कर सकते हैं। ये चुनाव जो होता है बिल्कुल वोट बनाने पर होता है। हो सकता है वोट बनाने में कहीं न कहीं पिछड़ गए होंगे अभिषेक झा जी। इसमें ऐसा नहीं होता है। एमएलसी का चुनाव मैं भी लड़ा हूँ। हम 2005 में से चौथी बार विधायक बने, लेकिन हम एक पहले 90 में टिकट हमको मिला था। 48,000 वोट ला के हम मखदूमपुर से चुनाव हारे थे विधानसभा में विद्यार्थी लाइफ में। और एमएलसी का भी एक बार मौका लड़ा, लेकिन वोट हम नहीं बनाए थे। चुनाव हम अजय कुमार सिंह जी जीते थे, हम हार गए थे। ये बिल्कुल वोट बनाने पर है। बिहार में कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अनुमान कोई हो? हम लोग हाँ, तो हम लोग तो पिछले बार 7 लड़े थे जी 4 जीते हैं और पार्लियामेंट में 1 ही सीट दिया गया। 1 सीट दिया गया तो कहीं कोई हम लोग झंझट नहीं किए। 1 सीट 1 लाख से ऊपर वोट से जीते। तो इसका मतलब है कि हम पार्टी का जनाधार मजबूत है और मजबूत चुनाव भी जीत गए, उपचुनाव भी जीते और पार्लियामेंट में भी जो बिहार में जो रिजल्ट हुआ उसमें कहीं सीट हारा लोग तो मध्य बिहार का इलाका हारा और मध्य बिहार में हम सीट जीत गए। अगर एक आध सीट और मिला रहता तो हम निश्चित चुनाव जीतते। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा वक्त में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 23 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन, जो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, तो उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी और दिल्ली विधानसभा चुनाव पर फोकस है जीतन राम मांझी का। दिल्ली की 1 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी है, वो सीटें जो आरक्षित है। इस वक्त हमारे साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर अनिल कुमार मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बड़ी तैयारी है, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला ली गई है और खबर है, पता है सबको कि ये दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर है। देखिए, हमारी पार्टी संगठन मजबूत कर रहा है पूरे देश में जी, और हर 3-4 महीना पर राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होती है। और चूँकि दिल्ली में चुनाव होना है विधानसभा का और देश भर का मुख्यालय दिल्ली है, तो राष्ट्रीय कार्य समिति के जो अन्य प्रदेश के सदस्य हैं सबकी इच्छा हुई कि दिल्ली में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो। तो ये बात सही है कि पार्टी कोई भी हो, पार्टी अपना संगठन बनाता है और जो साथी, जो कार्यकर्ता, जो नेता पार्टी से जुड़ते हैं उनकी इच्छा होती है कि हम चुनाव भी लड़ें। दलगत राजनीति में जब हैं, पार्टी में हैं, तो चुनाव का कार्य में लगे रहना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से बिहार की काफ़ी संख्या में वहाँ लोग हैं और ऐसे भी पार्टी गरीब गुरमा के हैं। हमारे नेता माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार केंद्रीय मंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी की पहचान है अपनी, केंद्र में मंत्री हैं। तो निश्चित रूप से पार्टी हमारा मजबूत हुआ है और पार्टी हम लोग संभावना तलाश रहे हैं कि हम लोग कौन सीट पर वहाँ चुनाव लड़ सकते हैं, यह भी देखा जा सकता है। खबर है कि जो आरक्षित सीटें हैं, 12-14 आरक्षित सीटें हैं, उन सीटों पर आप उम्मीदवार उतारेंगे। थोड़ा सस्पेंस इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बात बनेगी कि नहीं बनेगी। झारखंड में बात नहीं बनेगी तो क्या आप अकेले चुनाव लड़ेंगे? देखिए, वो सब तो पार्टी मीटिंग में तय होगा, लेकिन हम लोग अकेले चुनाव लड़ने का कभी कोई बात नहीं सोचते हैं। हम लोग देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने एनडीए घटक है, एनडीए घटक के हम लोग सदस्य हैं, तो इस तरह की बात हम लोग सोचते भी नहीं हैं। और झारखंड में भी इस तरह की बात हम लोग सोचते तो चुनाव लड़ लेते, लेकिन हम लोग झारखंड में अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं कि आगे जाके हम लोग चुनाव वहाँ लड़ेंगे। और एनडीए का घटक है तो कभी ऐसा हम लोग कभी सोचते नहीं हैं कि एनडीए को किसी से हम लोग झंझट करके और उसके बाद लड़ें। लेकिन निश्चित रूप से पहले संभावना तलाशेंगे, बात करेंगे। बात करने में प्रथम प्राथमिकता बनता है जो आरक्षित सीट है उस सीट में हम लोगों का सीट कुछ मिले। इन बातों पर विचार करना है पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए, पार्टी में दिल्ली जो चुनाव होने जाना है उन बातों पर विचार करने के लिए। और आगे पार्टी बिहार में भी चुनाव होना है 7 महीना के 8 महीना के बाद, तो बिहार में भी कैसे हम लोग लड़ेंगे
और मजबूती से कैसे हो, कैसे हम लोगों का कुछ अधिक से अधिक ताकत बढ़े, इन सब बातों पर विचार विमर्श के लिए हम लोगों ने बैठक हमारे नेता अध्यक्ष जी, माननीय एक सवाल माननीय संतोष कुमार मांझी जी ने बुलाया है। एक सवाल पशुपति पारस को लेकर होगा। पशुपति पारस को लेकर आपकी पार्टी के जो संरक्षक हैं, केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान की कमी कोई पूरी कर सकता है तो पशुपति पारस ही पूरी कर सकते हैं। और एनडीए में लेकिन लगातार वो किनारे किए जाते रहे हैं। आपको लगता है कि पशुपति पारस को भी एनडीए में एडजस्ट किया जाना चाहिए? देखिए, ये तो सर्वोच्च पार्टी के जो नेता हैं, आज जिनसे जुड़े थे, जिनसे सहमति लेके उस पार्टी में गए थे, ये लोग अपना विचार बता सकते हैं। इसमें मेरा कोई अपना विचार नहीं है और उनका सोच है। एनडीए में थे, अब उसमें है नहीं है, ये सब हम कुछ नहीं बता सकते हैं। क्योंकि हमारे नेता माननीय एनडीए के जो सर्वमान्य नेता हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी देश का जो प्रधानमंत्री हैं, और उसके बाद जो बड़ी पार्टी है, जदयू है वगैरह है, उन लोगों को तय करना है। इसमें कुछ हम लोग अपना विचार नहीं दे रहे हैं और विचार देंगे भी तो हमारे नेता माननीय जीतन राम मांझी जी देंगे इन बातों पर। इसलिए हम लोग संबंध हो रहा है एक अलग बात है, पार्टी का फैसला होना उन लोगों के, हमारा हाँ न कहने से तो कुछ ऐसा नहीं है कि उनका। तिरहुत विधान परिषद का उपचुनाव आया, जेडीयू की करारी हार हुई, क्या वजह मानते हैं? देखिए, ये चुनाव जो होता है बिल्कुल वोट बनाने पर होता है। हो सकता है वोट बनाने में कहीं ना कहीं पिछड़ गए होंगे अभिषेक झा जी, इसमें ऐसा नहीं होता है। एमएलसी का चुनाव मैं भी लड़ा हूँ। हम 2005 में से चौथी बार विधायक बने, लेकिन हम एक पहले 90 में टिकट हमको मिला था। 48,000 वोट लाके हम मखदूमपुर से चुनाव हारे थे विधानसभा में, विद्यार्थी लाइफ में। और एमएलसी का भी एक बार मौका लड़ा, तो वोट हम नहीं बनाए थे। चुनाव हम अजय कुमार सिंह जी जीते थे, हम हार गए थे। ये बिल्कुल वोट बनाने पर है। जैसे आप पैक्स वाला चुनाव देखे बिहार में, 90% जो पूर्वज थे वही बने, इसलिए बने कि वो वोट बनाते हैं। तो ठीक इसी तरह का एमएलसी का मामला है, इसमें कुछ है नहीं है, उसमें कहीं पिछड़ गए होंगे बनाने में। क्या भीतरघात भी हुआ? चिराग पासवान की भूमिका संदिग्ध बताई जाती है। इसमें आरोप लगता है कि नहीं, उनकी पार्टी के लोग निर्दलीय उम्मीदवार के लिए काम कर रहे थे। अब ये हम नहीं कर सकते हैं। माननीय चिराग पासवान जी तो उनको बगल में बैठाया और अपना सीधा बोले कि हम आह्वान किए कि हर हालत में हमारी पार्टी मदद करेगी उनको। इसलिए बात कैसे कहा जा सकता है कि उनके लोगों ने भीतरघात किया? सर्वमान्य नेता हैं लोजपा के माननीय चिराग पासवान जी, और उनके फॉलोइंग भी है लोग, तो ऐसा नहीं हुआ होगा। ये वोट कह रहे हैं कि वोट बनाने पर होता है। वोट बनाने में कुछ कमी रह गई होगी। आज जो निर्दलीय जीते होंगे, लगातार बहुत दिनों से लगे हुए होंगे, वोट बनाते रहे होंगे। क्या आप ये मानते हैं कि शिक्षकों का आक्रोश भी भारी पड़ा? एक शिक्षक नेता निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर रहा, और शिक्षकों का आक्रोश आने वाले दिनों में नुकसान पहुंचा सकता है सरकार को, जैसा दावा किया जा रहा है शिक्षक संघ की तरफ से। जैसा आनंद मोहन ने भी बयान दिया, उन्होंने कहा कि 3S जो है, स्मार्ट मीटर, सर्वे और शिक्षक, ये आने वाले दिनों में भी नुकसान पहुंचाएंगे, भारी पड़ेंगे सरकार नहीं चाहती तो। देखिए, सरकार बिल्कुल सजग है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा शिक्षकों के प्रति सहानुभूति रखे हैं, अच्छा फैसला लिए हैं, और अभी सारा निर्णय ले रहे हैं जो हम लोग देख रहे हैं। इसलिए कोई ऐसा नहीं है, उस शिक्षक में कहीं कोई आक्रोश नहीं है। शिक्षकों की बात बनते जा रही है, रास्ते पर है सारा चीज़। उनके ही इच्छा से समझा छुट्टी वगैरह कुछ दिन हुआ था, वो जब झा जी बने थे तो कुछ दिन थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन सबको प्रधान या प्रमुख सचिव जो हैं सिद्धार्थ जी बहुत सजगता से इस चीज़ को देख रहे हैं। हमारे माननीय मंत्री सुनील कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का खुद नज़र है शिक्षकों के प्रति, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम छोटा मोटा होता है, जो कठिनाई बेसिक है उस सब मैं समझता हूँ कि महीना 2 महीना में वो सारा चीज़ हो जाएगा। शिक्षक लोग हमेशा हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को वोट दिए हैं, तब न सरकार इस 4 बार बना है। बिहार में कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अनुमान कोई हो? हम लोग, हाँ, तो हम लोग तो पिछले बार 7 लड़े थे, 4 जीते हैं, और पार्लियामेंट में 1 ही सीट दिया गया।
एक सीट दिया गया तो कहीं कोई हम लोग झंझट नहीं किए, एक सीट 1 लाख से ऊपर वोट से जीते। तो इसका मतलब है कि हम पार्टी का जनाधार मजबूत है और मजबूत चुनाव भी जीत गए, उपचुनाव भी जीते और पार्लियामेंट में भी जो बिहार में जो रिजल्ट हुआ उसमें कहीं सीट हारा लोग तो मध्य बिहार का इलाका हारा और मध्य बिहार में हम सीट जीत गए। अगर एक आध सीट और मिला रहता तो हम निश्चित चुनाव जीतते। तो खैर उसमें यही है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देशन में एनडीए एकजुट है, मजबूत है। माननीय जीतन राम मांझी जी, माननीय चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा 7 पर ही लड़ेंगे या इस बार ज्यादा सीट? 7 कैसे लड़ेंगे? 7 तो ये पिछले बार हमारा अधिक मिलेगा तो एनडीए को लाभ होगा, जो दूसरा को नहीं जीत सकता है। जहाँ पार्लियामेंट में देखें कि 5 उधर सीट में 1 ही सीट जीत पाए, तो जहाँ पर जीतने वाला सीट है वहाँ हम लोग मांगेंगे। हम लोग आपस में कहीं पर इस तरह का कोई तनाव के वातावरण नहीं बनाएंगे। मतलब 7 से ज्यादा लड़ेंगे, 10-15 सीट सम्मानजनक समझौता। निश्चित हम लोग सीट 15 सीटों पर बात बनेगी। अब 15-12 की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, हमारे माननीय 7 से ज्यादा लड़ेंगे। 7 से ज़्यादा तो स्वाभाविक है, लेकिन हम लोग कहीं कोई तनाव की स्थिति में नहीं। पार्टी में हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी को हम लोग पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए एनडीए एकजुट है। और हमारे नेता माननीय जीतन राम मांझी जी, माननीय पार्टी एनडीए एकजुट है। जब आप कहते हैं, विरोधी भी सवाल उठाते हैं और ये सवाल उठता है, मेरा आखिरी सवाल था, लेकिन चूंकि आपने कहा कि एनडीए एकजुट है, आरोप लगता है आपके गठबंधन के सहयोगी चिराग पासवान पर कि पिक एंड चूज करते हैं, यहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, आपकी पार्टी की उम्मीदवार के प्रचार के लिए नहीं गए। इतना हो हल्ला हो गया एनडीए में, एकजुट तो दिखता नहीं है। हो हल्ला लोग करवा दिए, हो हल्ला का कहीं पोजीशन नहीं था। उनका कोई कार्यक्रम लगा हुआ था तो हम लोग भी बहुत जोर नहीं दिए कि कार्यक्रम कैंसिल कर दीजिए और हमारे यहाँ चलिए। इसलिए कि पार्लियामेंट चुनाव में भी माननीय जीतन राम मांझी जी के क्षेत्र में माननीय चिराग पासवान जी बड़ी मेहनत किए थे, रोड शो भी किए थे, सभा भी किए थे। और ऐसा थोड़ा हुआ कि 2 महीना पहले अच्छा था, 2 महीना बाद खराब हो गया, कुछ नहीं ऐसी बात है। हम आज भी कह रहे हैं कि एनडीए एकजुट है। माननीय चिराग पासवान जी का कहीं हमने पार्टी से नहीं है। उसके बाद देखें कि पार्टी का स्थापना दिवस था, माननीय संतोष कुमार जी कार्यक्रम में गए। अगर कुछ रहता इस तरह का बात तो मन में होता कि 10 दिन 5 दिन पहले रिजल्ट हुआ है, हम कैसे जाएं उनके यहाँ। लेकिन निमंत्रण मिला और निमंत्रण को स्वीकार किया उन्होंने, वहाँ पर भाग। तो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माफ़ कीजिएगा, आपकी पार्टी के जो सबसे सुप्रीम लीडर हैं, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कहते हैं कि रामविलास पासवान की कमी कोई पूरी कर सकता है तो वो पशुपति पारस पूरी कर सकते हैं। तो आप सहमत हैं? अरे भाई देखिए, ये बात को आप लोग बढ़ाते हैं। वो दिल्ली गए हुए थे, उनके आवास पर कोई कार्यक्रम हो रहा था, तो उनके बड़े भाई दिवंगत हुए थे और नेता थे देश स्तर के, और उनके राम लक्ष्मण की तरह तो थे ही, आज भी लक्ष्मण कहा ही जाएगा, उनके भाई हैं तो क्या कहा जाएगा उनको कि नहीं। लेकिन पार्टी का मामला अलग है। वो तो उनका वहाँ पर गए और अपना भाई सहोदर इस तरह की बात उन्होंने रखा कि पूरा करना नहीं करना तो अलग बात है। उन्होंने कहा कि इस तरह का दोनों थे, देखो पार्टी का निर्णय है। पार्टी का निर्णय मान लीजिए होगा कि हमारा एनडीए से गठबंधन उनसे नहीं करना है, तो गठबंधन में उनसे अलग तो थोड़े हमारे मांझी साहब चले जाएंगे उनके प्रचार करने के लिए। ये सब तो ऐसी गलतफहमियाँ रहती है। मांझी साहब का सोच एकदम क्लियर है। देश के नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के साथ हमारा पार्टी चट्टान की तरह खड़ा है। माननीय जीतन राम मांझी जी और माननीय संतोष जी, सब लोग और पूरे पार्टी या संगठन उनको निर्विवाद नेता माने हुए हैं बिहार में कि पुनः मुख्यमंत्री होंगे 2025 का। सारा एनडीए एकजुट है। तो सारा एनडीए एकजुट है और जीतन राम मांझी इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ, जीतन राम मांझी की पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़ी है। बहुत बहुत